जहां हर चुनाव सिर्फ सत्ता का फैसला नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों और राजनीतिक भविष्य की नई दिशा लेकर आता है। और इस बार एनडीए की शानदार जीत के बाद पूरे राज्य में एक ही सवाल गूंज रहा है, किस तरह बनेगा नया मंत्रिमंडल और कौन होगा बिहार की नई सत्ता का चेहरा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद राज्य की राजनीति में हलचल लगातार तेज हो रही है। एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने का रास्ता साफ दिख रहा है और सूत्रों के अनुसार नए मंत्रिमंडल के खाके पर भी सहमति लगभग बन चुकी है। 6 विधायकों पर एक मंत्री वाले फॉर्मूले के आधार पर जेडीयू के हिस्से में करीब 14 मंत्रालय आ सकते हैं, जबकि बीजेपी को 15 से 16 मंत्री पद मिलने की संभावना जताई जा रही है। एलजेपी को 3 और जीतन राम मांझी व उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक मंत्रालय मिल सकता है। ये संकेत साफ है कि नई सरकार का ढांचा अब अंतिम रूप ले रहा है और अंदरूनी बातचीत अपने निर्णायक चरण पर पहुंच चुकी है। इधर मुख्यमंत्री आवास पर राजनीतिक आवाजाही बढ़ गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे, जिसे जीत की बधाई देना बताया गया, लेकिन इस मुलाकात ने राजनीतिक अटकलों को और हवा दे डाली। इसके अलावा मंत्री विजेंद्र यादव भी नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, जो ये दर्शाता है कि सरकार गठन को लेकर शीर्ष स्तर पर बातचीत तेज हो चुकी है और कई फैसले अब बस घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। इस चुनाव में एक दिलचस्प पहलू अमित शाह की रणनीति भी रही, जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान 2 स्थानीय चेहरों को विशेष तौर पर आगे बढ़ाया, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और सीतामढ़ी के नेता सुनील कुमार पिंटू। शाह ने न सिर्फ इनके लिए मंच साझा किया, बल्कि ये तक कह दिया कि इन्हें प्रचंड बहुमत से जिताइए, बड़ा आदमी हम बनाएंगे। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या इन दोनों में से कोई बड़ा चेहरा उभर सकता है और क्या आने वाली सरकार में उनकी नई भूमिका तय है। फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन माहौल ये संकेत जरूर देता है कि बिहार की नई सत्ता संरचना में कई अहम चेहरे बदल सकते हैं। इन सभी राजनीतिक हलचलों के बीच राज्य की जनता नई सरकार से उम्मीदें लगाए बैठी है, बेहतर कानून व्यवस्था की, रोजगार की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और स्थिर शासन की। एनडीए की इस ऐतिहासिक जीत के बाद बिहार एक बार फिर नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और अब सबकी नजरें शपथ ग्रहण की तारीख और नए कैबिनेट में शामिल होने वाले नामों पर टिकी हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली में जनता को संबोधित किया और विपक्ष को भी लताड़ा। सुनिए उन्होंने विपक्ष पर क्या कुछ कहा और बिहार के लिए क्या कहा। इस विजय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। और हां, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। आज सिर्फ एनडीए की विजय ही नहीं हुई है, ये लोकतंत्र की भी विजय है। भारत के लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों की भी विजय है। इस चुनाव ने भारत के चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। बीते कुछ सालों से लगातार भारी मतदान होना, वंचितों, शोषितों द्वारा ज्यादा से ज्यादा मतदान करना, ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी सिद्धि है। एक पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने
तुष्टिकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है, और इसमें हर धर्म हर जाति के युवा है। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी MMC बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये MMC है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है, और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है, जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। आज की ये विजय एक नई यात्रा की शुरुआत है। बिहार ने जो भरोसा हम पर जताया है, उसने हमारे कंधों पर जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल बिहार और तेज गति से आगे बढ़ेगा। बिहार में नए उद्योग लगेंगे, बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। बिहार में निवेश आएगा, ये निवेश और ज्यादा नौकरियां लाएगा। बिहार में पर्यटन का विस्तार होगा, दुनिया को बिहार का नया सामर्थ्य दिखेगा। बिहार में हमारे तीर्थों का, आस्था के स्थानों का, हमारी ऐतिहासिक धरोहरों का कायाकल्प होगा।